योग दर्शन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। अपना 21वां सूत्र हो गया था ना। तो 21वें सूत्र को एक बार थोड़ा सा जो है कि ये कहा गया था कि स्वरस निरुद्धम चित्तम चित्तांतरेण समानांतरेण गृह्यते। स्वरस निरुद्धम, जो स्वाभाविक रूप से निरुद्ध होता है। स्वरस शब्द जो है ना स्वभाव के लिए आता है। दयाराम जी। जी महाराज जी। हाँ, स्वरस शब्द जो है ना स्वभाव के लिए आता है। चित्त का जो स्वरस है ना निरुद्ध, वो उसका एक स्वभाव है निरुद्ध। हाँ, ये तो हम भी जी मानते हैं कि चित्त का एक है जी ना जो महाराज। ना धर्म है ना, जो है ना निरुद्ध धर्म है। निरोध धर्म संस्कार परिणामोथ जीवनम चेष्टा शक्ति चित्तस्य धर्मादर्शन वर्जिता। बिल्कुल। तो निरुद्ध है ना चित्त का एक स्वाभाविक धर्म है। जी महाराज। वहां पर जो है ना अभिनिवेश जी क्लेश बताया ना, उसमें भी स्वरस शब्द आया है। स्वरस वाही विदुषो भी तथा रूढ़ो जी विनिवेश है जी ना। महाराज। तो स्वरस वाही मतलब स्वाभाविक रूप से जो है ना मृत्यु का जो भय है ना, वो है ना अविद्वान को जैसे होता है वैसे विद्वान को भी होता है। वही अभिनिवेश क्लेश है। जी महाराज। तो स्वरस है ना जी स्वभाव। तो स्वभाव निरुद्धम चित्तम जो है चित्तांतरेण है ना समानांतरेण गृह्यते, दूसरे चित्त के द्वारा गृहित होता है। ऐसा यदि कोई माने तो फिर तो जो है ना अति प्रसंग हो जाएगा कि उस बुद्धि को कौन प्रकाशित करेगा। मतलब जो है यदि एक चित्त जो है ना जो स्वरस निरुद्ध चित्त था, वो चित्त दूसरे चित्त के द्वारा प्रकाशित हो गया, तो वो वाला चित्त किसके द्वारा प्रकाशित होगा? तो है ना वो तीसरे के द्वारा होगा, तीसरा चौथे के द्वारा होगा। तो ये अति प्रसंग हो जाएगा, अनवस्था दोष, कि ये कहीं अवस्था रुकेगी ही नहीं। तो चित्तांतर दृश्य बुद्धि वृत्ति अति प्रसंग स्मृति संकर, और स्मृति का सांकर्य भी होगा। घट का ज्ञान, घट के ज्ञान का ज्ञान दूसरे चित्त को, है ना, क्योंकि अब दूसरे चित्त को घट ज्ञान तो नहीं हुआ है, पर घट ज्ञान जो चित्त हुआ था, चित्त जो है ना ज्ञान रूप था, तो घट ज्ञान रूप चित्त था, उस ज्ञान का ज्ञान इसको हुआ है। फिर तीसरे को उसके ज्ञान के ज्ञान का ज्ञान हुआ है। एक बुद्धि, बुद्धि मतलब ज्ञान, है ना जो है, क्योंकि वो तो ज्ञान को ही सब कुछ मानते हैं। तो घट का ज्ञान हुआ तो घट बुद्धि मतलब जो है ना घट रूप घट ज्ञान रूपी बुद्धि। अब घट का ज्ञान हुआ है एक बुद्धि को, एक चित्त को, है ना। अब वो जो चित्त है उसका ज्ञान दूसरे को, दूसरे चित्त को हुआ, दूसरे चित्त ने उसको प्रकाशित किया। तो दूसरे को जो ज्ञान हुआ है उसको घट का ज्ञान नहीं होगा, घट ज्ञान का ज्ञान होगा। घट को तो उसने देखा है, अब इसने घट के देखे हुए को देखा है। तो घट ज्ञान का उसको संस्कार, इसको है ना उसको घट का संस्कार, इसको घट ज्ञान का संस्कार, तीसरे को घट ज्ञान के ज्ञान का संस्कार, चौथे को घट ज्ञान के ज्ञान का संस्कार, पांचवे को ऐसे और थोड़ा सा एक ज्ञान और मिला लो, छठे को एक ज्ञान और मिला लो, ऐसे जो है ना प्रोसेस चलेगा। तो स्मृति संकर हो जाएगा, ये नहीं पता चलेगा कि इसमें हो है कौन सा वाला। तो ये स्मृति सांकर्य है। तो ये बड़ी है ना जो है ना दिक्कत हो जाएगी। एक तो है ना अनवस्था दोष आएगा, एक स्मृति सांकर्य आएगा। ये दो दोष यहाँ पर दिए हैं। अथ चित्तम च चेत चित्तांतरेण गृह्येता, चित्त जो है ना चित्तांतर के द्वारा गृहित हो जाएगा, गृहित मतलब प्रकाशित हो जाएगा, है ना। तो बुद्धि बुद्धि केन गृह्येता, है ना, केन गृह्यते। तो वो बुद्धि विषय है जिसका, ऐसी वो जो बुद्धि है मतलब चित्त है विषय जिसका, ऐसा जो चित्त है वो किसके द्वारा गृहित होगा? सापी अन्य है ना, अन्यया सामा, सापी अन्यया, वो भी अन्य के द्वारा होगा। फिर वो किसके द्वारा होगा? सापी अन्यया इति अति प्रसंग, ऐसा अति प्रसंग होगा। स्मृति संकर, और स्मृति संकर भी होगा। यावंता बुद्धि बुद्धि नाम अनुभवा, बुद्धि विषय बुद्धियों का जितना अनुभव होगा, तावत्या स्मृतियां प्राप्नुवन्ति, उतनी स्मृतियां प्राप्त होंगी। तत्संकराच एक स्मृति अनवधारणम च स्यात्, और उनका सांकर्य हो जाएगा, तो एक स्मृति का अनवधारण हो जाएगा। एक निश्चयात्मक बुद्धि जो है वो नहीं पता चलेगी, है ना। तो ये जो है ना ये दोष इन्होंने यहाँ पर दिया है। इति एवं बुद्धि प्रति संवेदनम पुरुषम अपलपद भी वैनाशिक ही, जो है ना बुद्धि का जो प्रतिसंवेदी है, बुद्धि को है ना जिसके कारण से प्रकाशकता धर्म मिलता है, ऐसा वो प्रतिसंवेदी जो पुरुष है,
है ना, मतलब बिंब स्थानी। तो उस पुरुष का अपलाप करके, उसको झुटला करके, विनाशकई सर्वम एवं आकुलीकृतम, सब कुछ जो है ना उन्होंने गड़बड़ कर लिया। आकुलीकृतम, व्याकुलीकृतम, उन्होंने मतलब जो है ना सब कुछ व्याकुलित कर दिया है। हम्म। तो अस्त व्यस्त कर दिया, ए अस्त व्यस्त कर दिया, हाँ, अस्त व्यस्त। हाँ, जी। व्याकुल कर दिया, अस्त व्यस्त कर दिया, मतलब छिन्न भिन्न कर दिया है। कुछ समझ में नहीं आ रहा उनको। हम्म। ते तु भोक्ति स्वरूपम यत्र क्वचन कल्पयन्तः न न्यायेन संगच्छन्ते। और वो कहीं कहीं पर तो भोक्ति स्वरूप मान भी लेते हैं, और उसकी कल्पना करके वो न्याय मत मत पे नहीं बढ़ते हैं, कि उसको खंडन भी कर देते हैं। केचित सत्व मात्रम अपि परिकल्प्य, सत्व मात्र की कल्पना तो करते हैं। अस्ति च सत्तो या एतान पंच स्कंधन निक्षिप्य अन्याश्च प्रति संदधाति इति उक्त्वा ततः एव पुनस्तस्यन्ति। तो वो कहते हैं कि ये सत्व तो है, एतान पंच स्कंधान निक्षिप्य, इन 5 स्कंधों को हटा करके अन्याश्च प्रतिसंधाति, अन्यों का प्रतिसंधान करता है, इति उक्त्वा ऐसा कहकर तथा एव पुनः तस्यन्ति, उस बात से वो डरते भी हैं। तथा और स्कंधान, महाराज जी, हाँ जी। ये जो 5 स्कंद बताए जा रहे महाराज जी, जो कल आपने आपने जो 11-12 स्कंद बताए थे, उनमें से ही 5 है या हाँ, कोई उनमें अन्य से है? 5 हैं। ये 5 छोड़ने वाले हैं और बाकी को धारण करते हैं, बाकी ऐसा को है? धारण करते हैं, फिर बाकी को सबको छोड़ते हैं। वैसे तो स्कंद तो सभी जी को जी छोड़ेंगे। जी, अंतरिक्ष सबको छोड़ते हैं, ठीक है। हाँ, क्योंकि आगे देखो कहा गया तथा स्कंधाना महानिर्वेदाय, स्कंदों जी के जी। महानिर्वेद के लिए। महानिर्वेद शब्द जो है ना बड़ा विशेष है वैसे। हाँ, माने निर्वेद। पूर्ण वैराग्य, पूर्ण तरह छोड़ हाँ, देना। निर्वेद शब्द होता है उदासीनता। जी निर्वेद शब्द है ना मुकेश जी, निर्वेद शब्द उदासीनता के लिए आता है, वैराग्य के लिए निर्वेद। उदासीन व्यक्ति जो निर्वेद है ना, हाँ। माया नास्ति, एक जगह आता है ना, निर्वेद माया नास्ति, नास्ति अकृत कृतेन, हम्म। तेन, ऐसे आता है ये उसमें कठोपनिषद में या मुंडक में, हम्म। मुंडक में आता है। जी, अच्छा। परीक्षा लोग। हाँ, जी तो निर्वेद है उदासीनता, संसार से उदासीन हो जाना, ये है ना वैराग्य है। निर्वेद मतलब वैराग्य, निर्वेद मतलब उदासीनता, है ना। और यदि किसी को धन कमाना है ना, तो निर्वेद उसके लिए सबसे बड़ा जो है ना झंझट जी। है ना। कैसे महाराज जी? यदि वैराग्य हो जाएगा, धन क्यों कमाएगा आदमी। जी जी हम्म। महाराज जी। हम्म। मतलब उदासीन ही हो गया तो धन नहीं कमाएगा। इसलिए कहा गया है जी अनिर्वेदो श्रियो मूलम। श्रिय का जी। मूल, श्री जो है ना लक्ष्मी, जो उसका जो मूल है ना, वो अनिर्वेद अनिर्वेद है ना। अर्थात, अर्थात रागी होना, है। राग सहित होना। हाँ, जितना उत्साह आएगा ना, मतलब उदासीन नहीं होगा, संसार में जितना उत्साहित होगा उतना ही आदमी धन कमाएगा, जी महाराज। है ना। ये जो अनिर्वेदो श्रियो मूलम, ये जो है ना, ये प्रसंग वहाँ का है। वो टिटेरी जो है ना, टिटेरी का के अंडे जो है समुद्र ले गया था, समुद्र निकल गया था। ये कहानी सुनी है मुकेश जी। ये वाली तो नहीं सुनी है स्वामी जी, वो वाली सुनी है युद्ध में जो वो टिटेरी के बच्चे जो कौन से महाभारत के युद्ध में वो कुछ मतलब हाथी के पैर वैर में नहीं आते हैं ऐसा कुछ, वो वाली कहानी जरूर सुनी थी। हम्म। ये वाली नहीं। क्या हुआ, टिटेरी ने अपने अंडे जो है ना समुद्र के किनारे दिए। तो समुद्र जो है ना 15 दिन में फिर बढ़ता है, ज्वार भाटा आता है। तो जब समुद्र का पानी बढ़ा, तो उसके अंडे जो है ना समुद्र में बह गए। अब वो जो है टिटेरी बहुत रोई। टिटेरे से कहा कि ये जो है ना, मैंने तेरे से पहले ही कहा था यहाँ मत, उधर चले अपन, है ना। तूने मेरी बात नहीं मानी, मेरे अंडे चले गए। अब वो रोने लगी, बोले मेरे अंडे ला करके दो जो है। तो
पत्नी जब रोए तो पति बेचारा जो है, अब वो बड़ा व्याकुल, क्योंकि पत्नी ने कहा था तो पति माना नहीं था। तब बोली अच्छा इलाका है, बढ़िया, कितना बढ़िया समुद्र है, बहुत रमणीक स्थान है, साफ सुथरी जगह है, समुद्र का किनारा बड़ा साफ सुथरा सा होता है, रेत रेत होती है, तो बिल्कुल बढ़िया है, यहीं पर अंडे दे दे। उसने कहा यहाँ नहीं देंगे, दूर दूर देंगे, इधर उधर चलें। तो उसने जो है ना अब टिटेरी की बात मानी नहीं। तो टिटेरी जो है, टिटेरी के ऊपर गुस्सा हो कि भैया जो है मेरे अंडे दो, मेरे अंडे लेकर के आओ। तो टिटेरी ने कहा तू चिंता मत कर, मैं इस समुद्र को ठीक कर दूंगा, है ना। तो सब पक्षियों ने कहा, बोले कि ऐसे कैसे हो जाएगा। बोले ऐसा कैसे नहीं हो सकता, अनिर्वेदो श्रियो मूलम। तब वो बोलता है कि अनिर्वेदो श्रियो मूलम, है ना, उत्साह जो है ना वो श्री का मूल है, मेरे अंदर उत्साह है। चंचू में लोभ सन्निभा, मेरी चोंच जो है ना लोहे के समान कड़क है, कठोर है, कमजोर नहीं हूं मैं। अहोरात्राणि दीर्घाणि, और दिनों रात कितने लंबे लंबे होते हैं, बहुत लंबे हैं। तो मैं तो समुद्र से पानी निकाल निकाल कर बाहर पटकता जाऊंगा, है ना, पानी बाहर निकाल के पटकता जाऊंगा। तो जो है अहोरात्राणि दीर्घाणि, और काम ही क्या मेरे को, है ना, दिन रात इतने बड़े बड़े दिन रात हैं, तो मैं तो पानी उसमें निकाल निकाल के बाहर पटकूंगा, एक दिन समुद्र सूख जाएगा। समुद्र किम न शुष्यति, है ना, समुद्र क्यों नहीं सूखेगा, समुद्र सूख ही जाएगा। तो वो अनिर्वेद की बात कहता है, वो उत्साह की बात कहता है। और वो लग गया, उसको लगा हुआ देख करके सारे पक्षी लगे, बोले यार ये तो पक्षियों की, है ना, ये बेइज्जती कर दी समुद्र ने। समुद्र ये सोच रहा है कि जो है वो जो है ना, तो समुद्र है ना, समुद्र के अहंकार को मिटाने के लिए पक्षी लगे, तो सारे पक्षी लग गए। तो सारे पक्षी लगे तो पक्षियों का राजा गरुड़ जो है ना, उस तक खबर पहुंची हुई है, सारे पक्षी मेरे, सारी प्रजा जो है ना एक काम में लगी हुई है समुद्र के साथ में। समुद्र बड़ा अहंकारी जो है, उसने उसके अंडे ले लिए और दे नहीं रहा है, और बोल यूँ कह रहा है कि बोले है ना जो है ना ये पक्षी कर क्या लेंगे मेरा। तो गरुड़ भी आ गए। अब गरुड़ आ गए तो भगवान नारायण इधर उधर कहीं जा नहीं पाए, उनका वाहन वो हो गया। तो नारायण ने कहा, बोले भैया जो है ना आओ, बोले अभी नहीं, अभी तो समुद्र को सुखा के हम दम लेंगे। तो बोले यार ये तो बड़ा कठिन हो गया। तो जब कोई जरूरी काम आया तो फिर नारायण भगवान ने कहा, बोले कि भैया चलो, है ना, मैं अंडे दिलवाता हूँ। फिर स्वयं नारायण प्रकट हुए, समुद्र तब डर गया। समुद्र को कहा, बोले भैया ये तो अंडे दे दे, नहीं तो तेरे को अभी जो है सुदर्शन चक्र से सुखाता हूँ। तो फिर जो है समुद्र ने अंडे दिए। तो एक मतलब इस कथा के द्वारा ये सिखाने बताने की बात है कि भैया जो है उत्साह जो है ना सबसे बलवान है। उत्साहो बलवान आर्य, नोत्साहात् परम बलम। उत्साह से बलवान बढ़कर के कोई बल नहीं है ना। तो ये निर्वेद शब्द जो है ना, ये उदासीनता है, संसार से उदासीन होना, तो है ना। धन का जी मूल तो, धन का मूल तो निर्वेद है। इसलिए कहा गया है असंतुष्टा द्विजा नष्टा, संतुष्टा च महीभृत। संतुष्ट राजा नष्ट हो जाता है। चाणक्य जो है ना निर्वेद की बहुत, अनिर्वेद का उपदेश देते थे, है ना, चंद्रगुप्त को, कि तुझे इस समुद्र पर्यंत जो ना, हिमालय से लेकर समुद्र पर्यंत जो विस्तीर्ण भूमि है, इसको जीतना है, इसको एक करना है। इसका उपदेश वो बार बार दिया करते थे, ये ना जो है समुद्र पर्यंत पृथ्वी को, तो राजा को, राजा उदासीन नहीं होना चाहिए, राजा में उत्साह रहना चाहिए, है ना। संतुष्टाच महीभृत, संतुष्ट जो महीभृत है, यदि संतुष्ट हो गए तो राजा नष्ट हो जाएगा। असंतुष्टा द्विजा नष्टा, असंतुष्ट जो है ना द्विज है ना वो नष्ट हो जाएगा। ये चाणक्य नीति का ही है। असंतुष्टा द्विजा नष्टा, संतुष्टाश्च महीभृता, सलज्जा गणिका नष्टा, निर्लज्जाश्च कुलांगना। यदि गणिकाएं जो है ना वैश्याएं यदि लज्जा करेंगी तो नष्ट हो जाएंगी, और कुल की स्त्रियां यदि लज्जा को छोड़ देंगी ना तो नष्ट हो जाएंगी। जी महाराज, बहुत बड़ी, बहुत बड़ी। हाँ जी। तो महानिर्वेदाय, स्कंधाना महानिर्वेदाय, स्कंधों के प्रति जो है ना महानिर्विघ्नता, उदासीनता। विरागाय, उसी का अर्थ कर दिया विरागाय। अनुत्पादाय, उसकी उत्पत्ति ना हो। प्रशांत, उसकी प्रशांति हो जाए। गुरोह अंति के ब्रह्मचर्यम चरिष्यामि, गुरु के पास में ब्रह्मचर्य के चरण वो करूंगा। इति उक्त्वा
सत्व से पुनः सत्वमेव अपनुवते, और फिर उस सत्व को ही है ना छोड़ देते हैं। सत्व को मानते तो हैं पहले, फिर उस सत्व को छोड़ देते हैं। तो मतलब उस सत्व को ही हटा देते हैं। सांख्य योगादेस्तु प्रवादा स्वशब्देन पुरुषमेव स्वामिनम चित्तस्य भोक्तारम उपयंती। सांख्य योगादि जो प्रवाद हैं, प्रकृष्टवाद है जो, वो स्वशब्द के द्वारा पुरुष को ही स्वीकार करते हैं जो स्वामी है। चित्तस्य भोक्तारम उपयंती, चित्त का जो है ना भोक्तारा, भोक्तारा मतलब प्रकाशक। यहाँ पर ध्यान रखना, चित्त का जब भी भोक्तृ शक्ति, जब अपरिणामी भोक्तृ शक्ति आता है, तो अपरिणामी भोक्तृ शक्ति मतलब वो प्रकाशक है। ये बात अपन ने अच्छे से समझ ली कि चित्त को प्रकाशित करने के कारण से उसको भोक्ता शब्द के द्वारा कहा जाता है। भोक्ता शब्द का मतलब ये नहीं है कि वो भोग कर रहा है। भोक्ता, ज्ञाता, प्रकाशक, दृष्टा, ये सब शब्द जो है ना समानार्थक हैं। भोक्ता, ज्ञाता, प्रकाशक, दृष्टा, है ना, जी हो है गए ना। चार। हाँ जी। ज्ञाता, भोक्ता, प्रकाशक और दृष्टा। हाँ जी। और महाराज ये चारों ही जो आपने गुण बताए, ये चारों ही मतलब अपेक्षाकृत है। हाँ, भोग्य के कारण से अपेक्षाकृत है। भोग्य के कारण से भोक्ता बन गया, दृश्य के कारण से दृष्टा बन गया, स्व के कारण से स्वामी बन गया, वो स्वामी भी बोल सकते हैं, जी जी है ना। वो स्वामी बना है स्व के कारण से, है ना। जी हाँ, उसको चेतन कहा जाता है जड़ के कारण से। जी। प्रकाश हाँ, की अपेक्षा से वो प्रकाशक हो प्रकाशक गया है। ऐसे ही। हाँ, जी ये तत्व जिसको समझ में आ जाएगा ना, वो इस योग दर्शन के का जो सार है ना, उस सार को समझ सकता है। जी महाराज। योग दर्शन के सार को वही समझ सकता है जो इस तत्व को समझ ले कि भोक्ता जो धर्म है ना, वो आत्मा का यूं नहीं है जैसा हम मान रहे हैं। ये भोग्य है, इसलिए उसको भोक्ता माना गया है। जी महाराज। समझे भी आपने कहा कि वो चेतन मान रहे हैं हम जड़ की अपेक्षा से, क्योंकि चित्त जड़ है। तो चित्त भी वैसा जड़ नहीं है जैसा जड़ हम समझते थे। तो हाँ। अब आपने कह दिया कि वो चेतन भी वैसा नहीं है जैसा हम समझ रहे हैं। मतलब ये जो चेतन है ना, देखो उस आत्मा हाँ के लिए तो जी। कोई शब्द बोला ही नहीं जा सकता है। चेतन मात्र तो बोलते हैं हम, हाँ, वो बस जो भी है। बोल रहे हैं ना, जो भी बोल रहे हैं सब हाँ जी समझाने के लिए है। उसके जी लिए कोई शब्द नहीं है, वो तो अप्रमेय है, शब्दों के द्वारा बताया नहीं जा सकता। वो जी महाराज। किसी भी शब्द के द्वारा नहीं बताया जा सकता है। तो समझे अनुभव भी नहीं होता है वो। नहीं, वो तो वो तो वो ऐसा है जिसका अनुभव जो है ना कोई कर ही नहीं सकता, क्योंकि अनुभव किसके द्वारा है होगा? चित्त के कैसे द्वारा। आप समझे? चित्त के द्वारा अनुभव समझे होगा, पर वो चित्त है जो है ना। कैसे, कैसे पता चले हमें? है। वो है ही, इसका कैसे पता चले फिर हमें? हाँ, ये चित्त जो है ना, चित्त लिंगित तो कर देता है उसको। चित्त जो है ना उसको लिंगित बुद्धों करता ने है। तो कितने किया नहीं समझ, बुद्धों ने तो मतलब उनको भी फिर एहसास हुआ होगा, कुछ अनुभव में तो आया होगा, लेकिन वो फिर मुकर गए हैं। हाँ, वो मुकर गए, उन्होंने जो है ना उसको चित्त का ही धर्म मान लिया सब कुछ। उन्होंने जी सारा कुछ चित्त का धर्म मान लिया। उन्होंने उस प्रकाशक को मानने की जरूरत नहीं समझी। जी। हम्म। और महाराज जी। हाँ जी। समझे, जैसे हम ईश्वर को मान लेते हैं ना फिर कि हाँ एक व्यवस्था के रूप में उसको स्वीकार करना पड़ रहा है, तो नहीं, वैसे करना फिर नहीं ये पड़ रहा, वो आत्मा है का ही। भी ऐसे हो रहा है कि हाँ जी वो करना नहीं पड़ रहा है। वो तो है ही। जी महाराज जी जो एक आत्म प्रत्यय सार में है, इसमें कुछ छिपा हुआ है। एकात्म प्रत्यय सारा मतलब जो है ना, जिसके कारण से मुझे ये बोध होता रहता है हमेशा, निरंतर जो है ना मैं हूं। जी तो महाराज। हाँ, चित्त ही उसको लिंगित करता है, ये बात जो है ना। तो अब ये जो बात कह रहे हैं
कि स्व शब्द से पुरुष स्वामी को ही, है ना, चित्त का भोक्ता, भोक्ता मतलब प्रकाशक रूप में स्वीकार किया गया है। उपयंती स्वीकृति, है ना। तो अब यहाँ पर ये चित्त से अब आत्मा की तरफ चल पड़े, है ना। तो केवल पाठ जो है ना आत्मा की तरफ चल पड़ा, है ना। तो बोले कैसे, कैसे आत्मा को स्वीकार किया गया। तो बोले अगला सूत्र है कथम, तो कैसे, तो बोले चिते अप्रतिसंक्रमाया तदाकारापत्तौ स्वबुद्धि संवेदनम, है ना, स्वकारापत्ति, है ना, तदाकारापत्ति। तदाकारापत्ति मतलब वृत्ति सारूप्यता। वृत्ति सारूप्यता का मतलब है वृत्ति का जो रूप है, वृत्ति का जो रूप है वो रूप, वृत्ति का रूप मतलब आकार। तो जो आकार वृत्ति का है, बुद्धि वृत्ति का है, वही आकार उसका बन जाता है, जबकि वो अप्रतिसंक्रमा है। महाराज जी माने जैसा दर्पण है, दर्पण के अनुसार ही फिर जो प्रतिबिंब है वो, उसमें ऐसा लगता है कि बिंब भी परिवर्तित हो गया। हाँ, जो है ना बिंब जो है दर्पण में प्रतिबिंबित हो रहा है, तो दर्पण जितना बड़ा है उतना ही बड़ा हो जाएगा वो। जी, जो गुण दर्पण के हैं वो उसमें भाषित हो जाते हैं, सब भाषित होंगे। दर्पण के गुण प्रतिबिंब में ऐसा लगता है। मान लीजिए कोई दर्पण ऐसा है जिसमें में प्रतिबिंब टेढ़ा दिख रहा है, तो उसमें भी ऐसा लगता है कि बिंब ही टेढ़ा हो गया। हाँ, मतलब जो ना कि दर्पण यदि लाल है ना, दर्पण थोड़ा सा लाल कर दें तो प्रतिबिंब लालीपन ले लिए लिया भी आ जाएगा। देखो मैं मतलब मैं रंग भी ला रहा हूँ, आकार तो आ ही रहा है। सूरज जो है ना प्रतिबिंबित होता है, तो सूरज तो बहुत बड़ा है, लेकिन ये जरा से घड़ी के उसमें भी दिखता है। घड़ी का जो शीशा है ना, घड़ी के शीशे में भी सूरज दिखता है कि नहीं दिखता है जी? जी दिखता है। तो वो तो तदाकार आपत्ति होगी, वही है तदाकार आपत्ति। उसके आकार की आपत्ति होगी, उसके आकार को ना। और उसमें रंग रूप भी बदल जाते हैं थोड़े बहुत, रूप आदि तो बदलते हैं। थोड़ा शीशा टेढ़ा मेढ़ा होता है, गोल करते हैं तो मोटा दिखाई देता है, पतला दिखाई देता है, लंबा दिखाई देता है, और है ना रंग भी बदल जाते हैं। ये लाल ही लाल दिखेगा, किसी में पीला ही पीला दिखेगा, किसी में नीला ही नीला दिखेगा, है ना, ये भी हो जाते हैं। छोटे छोटे मान लीजिए कई दर्पण रखते हैं बिल्कुल छोटे छोटे, तो उनकी संख्या भी मतलब बहुत हो जाती है। हाँ, बहुत सारी संख्या हो जाए, सब सारा कुछ हो जाएगा। तो ये तदाकार आपत्ति है, मतलब वृत्ति सारूप्यता। तो स्वबुद्धि संवेदनम, उस वृत्ति सारूप्यता के कारण से ही स्वबुद्धि संवेदनम, ये जो बुद्धि, उसकी जो बुद्धि है उसमें संवेदन है, उसमें जो संवेदना है, ज्ञान है, वो तदाकार आपत्ति के कारण से है। यदि वृत्ति सारूप्यता न हो, यदि प्रतिबिंब ना पड़े, रिफ्लेक्शन ना हो, तो बुद्धि में कोई संवेदना नहीं होगी। जबकि बुद्धि में जो संवेदना है वो बुद्धि का धर्म भले ही है, लेकिन रिफ्लेक्शन के कारण से ही बुद्धि में जो है ना संवेदना प्रकट होती है, नहीं तो प्रकट नहीं होगी। ये ही आत्मा का लिंग है। तो इसको अपन व्यास भाष्य को पढ़ते हैं, व्यास मुनि जी क्या कह रहे हैं। हाँ जी, इससे तो ऐसा लग रहा है कि प्रतिबिंबित होने की जो क्षमता है वो केवल आत्मा में ही है। नहीं, प्रतिबिंबित, प्रतिबिंबित होने की जो क्षमता है, प्रतिबिंबित करने की क्षमता वो चित्त की है। आत्मा तो मतलब है बस, उसमें और कुछ नहीं कर सकते अपन। जी महाराज, ये तो एक तरफ से तो आपने ठीक कहा, लेकिन क्या इसको दूसरी तरफ से नहीं कहा जा सकता? दूसरी तरफ से नहीं कहा जा सकता, क्योंकि चित्त में प्रतिबिंबित केवल आत्मा ही होती है, और तो कुछ होता नहीं। नहीं, पर आत्मा सब जगह प्रतिबिंबित नहीं होता है। चित्त के अलावा क्या और कहीं होता है क्या? जी ये भी ठीक है। ये भी ठीक है। ठीक है ना। हाँ जी। तो इसलिए जो ना आत्मा में तो कोई धर्म नहीं डाल सकते हम, है ना। आत्मा का यदि ये धर्म होता तो सब जगह वो तो फिर तो सब जगह काम करता वो। जी हाँ जी। ठीक है। तो अब व्यास मुनि जी कह रहे हैं अपरिणामी नहीं भोक्तृ शक्ति, वो अपरिणामी है। भोक्तृ शक्ति मतलब प्रकाशक शक्ति,
प्रकाशक शक्ति मतलब दृष्टि है ना, दृष्टा शक्ति। दृष्टा शक्ति मतलब ज्ञाता शक्ति। ज्ञाता कहो, दृष्टा कहो, स्वामी कहो, चित कहो, चिन्ह मात्र कहो, है ना, नित्य ज्ञान मात्र कहो, नित्य प्रकाशमान कहो, है ना, कोई भी शब्द है ना हम कर दें, तो वो जो प्रकाश मात्र जो है, प्रकाश मात्र, ज्ञान मात्र, है ना, ज्योति रूप, तमसोमा ज्योतिर्गमय, जो ज्योति रूप है, तो ज्योति रूप जो है वो अपरिणामी भोक्तृ शक्ति, अप्रतिसंक्रमा, अप्रतिसंक्रमित होती है, किसी में जा नहीं सकती, वो किसी में मतलब है ना, किसी मतलब कोई रूप ग्रहण नहीं करेगी, किसी में मिल नहीं सकती, अप्रतिसंक्रमा, वो अप्रतिसंक्रमा है। लेकिन परिणामिन्य अर्थ है, परिणामी जो अर्थ है, विषय है, बुद्धि है, उसमें प्रतिसंक्रांता इव, देखो यहां पर इव शब्द है, प्रतिसंक्रांत जैसी दिखाई देती है, होती नहीं है वो, यही बड़ी गजब की बात है। बस ये इव को कोई समझ लेना, इव को समझ ले तो बात बनेगी, और इव को नहीं समझे तो उसको परिणामी बना देंगे। महाराज जी वेदांत तो सारा युग पे ही आधारित है। हाँ जी, तो प्रतिसंक्रांता इव, वो प्रतिसंक्रांत जैसी दिखाई दे रही है, प्रतिसंक्रांत नहीं हो रही है। अब प्रतिसंक्रांत जैसी होगी तो क्या हो जाएगा, तद वृत्ति अनुपतति, उस वृत्ति का है ना आकार ग्रहण कर लेगी, उस वृत्ति के रूप वाली हो जाएगी। वो रूप वाली जैसी होती है, रूप वाली होती नहीं है ना, तो वृत्ति सारूप हो जाती है। तस्यास्य प्राप्त चैतन्योपग्रह स्वरूप आया बुद्धि वृत्ते है, और उसका है ना जो है, जो बुद्धि वृत्ति है, जो प्राप्त चैतन्योपग्रह स्वरूप आया है, तो जिसने है ना चैतन्य को प्राप्त कर लिया है, उस आत्म तत्व से चेतनता को जिसने प्राप्त कर लिया है, चेतन बना नहीं है, चेतन स्वयं का चेतन धर्म नहीं है, पर चेतनता धर्म आ गया है ऐसा दिखाई दे रहा है। तो प्राप्त चैतन्य उपग्रह स्वरूप आया, प्राप्त चैतन्य उपग्रह है ना ग्रहण कर लिया है स्वरूप, जिसने समीपता के कारण से, उपग्रह मतलब समीपता के कारण से ग्रहण किया है चैतन्य स्वरूप जिसने, ऐसी जो बुद्धि है, बुद्धि वृत्ति, तो अनुकार मात्रतया वो उसके जैसी दिखाई देती है ना, मतलब वो बुद्धि जो है, बुद्धि वृत्ति वो बिल्कुल चेतन दिखाई देगी है। तो बुद्धि वृत्ति अविशिष्टा ही ज्ञान वृत्ति है। अब वो बुद्धि वृत्ति जो है, उस बुद्धि वृत्ति से अविशिष्ट, अविशिष्ट मतलब अभिन्न, बिल्कुल एक जैसी, मतलब सारूप्यता दिखाई दे जाएगी उस है ना। तो वो जो आत्म तत्व है, वो जो चित्त शक्ति है, वो बुद्धिवृत्ति अविशिष्टा, बुद्धिवृत्ति अविशिष्टा हो जाएगी। बुद्धिवृत्ति अविशिष्टा मतलब बुद्धिवृत्ति से अभिन्न, बिल्कुल जैसी वृत्ति होगी वैसी वो, वैसी ही वो चित्त शक्ति दिखाई देगी, और उसको फिर ज्ञान वृत्ति कहते हैं। उस अवस्था में वो ज्ञान वृत्ति है। ज्ञान वृत्ति मतलब ज्ञान स्वरूप, ज्ञान स्वरूप मतलब जे स्वरूप, मतलब वो ज्ञानात्मक हो गई, ज्ञानात्मक होने के कारण से वो जे रूप में आ गई, वो जाने जाने वाली हो गई, ऐसे नहीं जानी जा सकती वो। लेकिन जब वो बुद्धि है ना वृत्ति सारूपता होती है, तब वो जे रूप में आती है, उसको हम जान सकते हैं। तो बुद्ध है ना ज्ञान वृत्ति आख्यायते, ज्ञान वृत्ति आख्यायते मतलब कही जाती है। तथा चोक्तम इसलिए कहा गया है, न पातालम न च विवरम गिरीणाम नैवांधकारम कुक्षयो नोदधीनाम गुहा यस्याम निहितम ब्रह्म शाश्वतम बुद्धिवृत्तिम अविशिष्टा कवयो वेदयन्ते। ये जो है महाराज जी इसमें सारे योग प्रश्न का मूल छिपा है। हाँ, इस वाक्य को महाराज जी एक बार फिर से बताइएगा तस्यास्य के बाद। है ना, तस्यास्य प्राप्त चैतन्योग्रह स्वरूप आया बुद्धिवृत्ति अनुकार मात्रतया बुद्धि विशिष्टा ही ज्ञान वृत्ति आख्यायते, है ना। वो जो तस्या का संबंध जो है ना, ये बुद्धिवृत्ति के साथ में लगेगा, है ना। वो जो बुद्धिवृत्ति जो है ना जो तदाकार हो गई है, क्या है ना, चित्त शक्ति जो बुद्धि वृत्ति के आकार वाली हो गई है। अब ऐसी वो जो बुद्धि वृत्ति है, जिसने उस तदाकारता के कारण से चैतन्यता को प्राप्त कर लिया है,
चैतन्यता को प्राप्त कर लिया है ना, चैतन्यता को समीपता के कारण से ग्रहण कर लिया है, स्वरूप जिसका है ना, चैतन्य स्वरूप है ना, चैतन्योग्रह स्वरूप आया है, चैतन्य का समीपता के कारण से स्वरूप ग्रहण किया गया है, ऐसा ऐसी वो बुद्धि वृत्ति अनुकार मात्रतया उसके जैसी दिखाई देने के कारण से बुद्धि वृत्ति अविशिष्टा, वो जो चित्त शक्ति है वो बुद्धि वृत्ति से अविशिष्ट हो गई। बुद्धि वृत्ति से अविशिष्ट मतलब अभिन्न, विशिष्ट मतलब पृथक, अविशिष्ट मतलब अपृथक, मतलब एक जैसी दिखाई देती है। और वो जब एक जैसी दिखाई देती है तब उसको हम ज्ञान शक्ति बोलते हैं, कि वो आत्म तत्व तो ज्ञान शक्ति है। और कौन सी ज्ञान शक्ति है? जो ज्ञान चल रहा है, जो वृत्ति चल रही है, वो वृत्ति चल रही है, वही वृत्ति वो है ना आत्मा कही जाएगी। जबकि वो अपरिणामी है, अप्रतिसंक्रांता है, लेकिन प्रतिसंक्रांत जैसी हो गई। अब प्रतिसंक्रांत होकर के और तदाकार आपत्ति हो गई है। तदाकार आपत्ति मतलब वृत्ति सारूपिता हो गई है। तो वृत्ति सारूपिता, मैंने घट को देखा तो पहले मेरी वृत्ति घट रूप हुई, अब घट रूप वृत्ति हुई, फिर वृत्ति के जैसी मेरी आत्मा हो गई, तो वो घट रूपा, वो भी घट रूपा हो गई। अब ये घट रूपा जो है आत्मा, ये ज्ञान वृत्ति है ना, ज्ञानात्मक है। तो ज्ञान वृत्ति शब्द से वो चित्त शक्ति कही जाती है, और वो परिणामी दिखाई देती है, वो भोक्ता दिखाई देती है, वो है ना इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुख ज्ञान आत्मा है ना, सब जो है ना सारे वो उसमें दिखाई देती है। वो तब दिखाई देती है जब वो तदाकारापत्ति होती है। तदाकारापत्ति नहीं हो तो वो तो अप्रतिसंक्रमा है, अपरिणामी है। ठीक है। महाराज जी, इसमें जो ये तस्याश्च शब्द आया सबसे पहले, ये तस्याह किसके लिए है? तस्याह ये समझ रहा तस्याह है कि चित्त शक्ति के लिए? नहीं, तस्याह जो है ना ये तस्याह बुद्धिवृत्ति का विशेषण बनेगा वैसे तो। महाराज इन दोनों को एक साथ रखेंगे ना, तस्याह प्राप्त चैतन्य उपग्रह स्वरूपाया बुद्धिवृत्ते है, बुद्धिवृत्ते है। हाँ, तो तस्याह बुद्धिवृत्ते है। बुद्धिवृत्ते को जोड़ेंगे तब तो बुद्धिवृत्ति इसमें कर्म बन जाएगा, है ना। तो बुद्धिवृत्ति जो है ना, यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है जी। हाँ, बुद्धिवृत्ति जो है ना, वो जो बुद्धिवृत्ति है जिसने चैतन्य उपग्रह स्वरूप है ना, चैतन्यता का जो स्वरूप है ना उसको ग्रहण कर लिया है, चैतन्य को उपग्रहित किया गया है, उपग्रहित करके स्वरूप बना है जिसका, ऐसी बुद्धिवृत्ति। फिर महाराज जी आगे अनुकार मात्रतया और बुद्धिवृत्ति अवशिष्टा, ये सारे एक ही तो विशेषण है। हाँ, अब ये जो अनुकार मात्रतया बुद्धिवृत्ति अवशिष्टा, ये यहाँ पर जो है ना चित्त शक्ति है। देखो, बुद्धिवृत्ति जो जहाँ षष्ठी है वो बुद्धिवृत्ति है, और जहाँ प्रथमा है वो है अपरिणामिनी भोक्तृ शक्ति। जी महाराज। हाँ जी, वो अपरिणामिनी भोक्तृ शक्ति जो चित्त शक्ति है वो ज्ञान वृत्ति अत्याख्यायते, वो ज्ञान वृत्ति से कही जाती है, वही वृत्ति सारूपिता बन जाती है। जी, क्योंकि प्राप्त चैतन्य वाली बता रहे हैं, प्राप्त चैतन्य वाली तो फिर बुद्धिवृत्ति हो सकती है। हाँ, बुद्धिवृत्ति है, फिर तो चित्त शक्ति नहीं हो सकती। हाँ जी, आपकी बात जी जी महाराज, जी, और विचार करना पड़ेगा जिसमें। हाँ। जी महाराज। इस श्लोक को महाराज और थोड़ा सा अच्छे से बता दीजिएगा। न पातालम न च विवरम गिरीणाम, है ना, नैव अंधकारम कुक्षयो नोदधीनाम गुहा यस्याम निहितम ब्रह्म शाश्वतम बुद्धिवृत्ति विशिष्टा कवयो वेदयन्ते। ब्रह्म शाश्वतम, जो ब्रह्म है शाश्वत है, ब्रह्म है ना। यहाँ पर भी जो ब्रह्म शब्द है ना वो आत्मा के लिए है ना मुकेश जी? जी स्वामी जी। हाँ, आत्मा के लिए ब्रह्म शब्द है यहाँ पर, क्योंकि आत्मा की चर्चा है ना। पुरुष मैं तो लगता है स्वामी जी, जहाँ पे ब्रह्म आता है वहाँ आत्मा ही है, चाहे वेदांत में आए या इसमें आए या उसमें भी आए। हाँ, कई बार ब्रह्म शब्द ईश्वर के लिए बोल देते हैं, लेकिन है ना जो है शुद्ध रूप से वो ब्रह्म शब्द आत्मा के लिए है ना। तो ये यहाँ पर आत्मा की चर्चा है, ईश्वर की कोई चर्चा नहीं अभी। तो वो ब्रह्म जो है, जो शाश्वत है ना, मतलब अपरिणामी है, सदा से है, एक जैसा है, वो न पातालम, न पाताल में है, मतलब पाताल में नहीं पता चलेगा, है ना, न तो पाताल में पता चलेगा, न विवरम गिरीनाम, गिरियों की जो गुफा है, विवर है, उसमें मतलब जो पर्वतों में जो वो होते हैं ना, जो ओखले से, न उनमें मिलेगा। नैव अंधकारम, न अंधकार में मिलेगा ना। कुक्षयो नौदधि नाम, और उदधि की कुक्षी, समुद्रों की जो कुक्षी है, कोख है,
है ना, कुक्षी बोलते हैं पेट को, मतलब समुद्र के अंदर भी नहीं मिलेगा, है ना। गुहा यश्याम निहितम ब्रह्म, जिसमें ब्रह्म निहित है। शाश्वतम बुद्धिवृत्ति, ऐसी वो जो बुद्धिवृत्ति है, उस बुद्धिवृत्तिम अविशिष्टा, बुद्धिवृत्तिम अविशिष्टाम, जो बुद्धिवृत्ति है जो उससे अभी अविशिष्ट है। अविशिष्ट मतलब अभी वो बुद्धिवृत्ति में वृत्ति सारूप्य हो गया है, तो तत्व वृत्ति रूप से अलग सारूप्यता है। के कारण से वो अविशिष्ट हो गया। अविशिष्ट मतलब अपृथक पृथक नहीं है। तो ऐसी बुद्धिवृत्ति से अविशिष्ट जो है ना, उसको, है ना, उस बुद्धिवृत्ति में अविशिष्टाम गुहा कवयो वेदयन्ते, उसको गुहा रूप में कवि लोग बोलते हैं, उस ब्रह्म को गुहा रूप बोलते हैं। यहाँ पर गुहा शब्द जो है ना, जो गुफा के समान है, गुफा के समान है मतलब बिल्कुल जिसमें कुछ पता नहीं चल रहा है क्या है, वो गुफा। तो गुहा शब्द यहाँ पर बुद्धि के लिए है, अतिशयोक्ति अलंकार है। पहले बताया था ना जी अतिशयोक्ति अलंकार, एक तो रूपक अलंकार होता है ना, कि सिंहा मानव का है ना, मानव का सिंहा ही वह, मानव जो है शेर के समान, जी, है ना। तो वो तो जो है ना अलंकार हो गया। अलंकार हो गया, रूपक अलंकार। लेकिन रूपक जिसमें ना, अलंकार। जिसमें जिसकी उपमा की जा रही है उसको ही हटा दिया, और जिससे उपमा की जा रही है केवल वही रख दिया। अरे तो ये तो शेर ही है ना, ये तो शेर आ गया। जी तो ऐसे ही जी, ये जो है अतिशयोक्ति। गुहा, हाँ, तो अतिशयोक्ति, तो इससे ज्यादा उपमा की नहीं जा सकती। तो जी, अतिशय का तात्पर्य यही है कि इससे ज्यादा हो नहीं सकती। हाँ जी, तो ये गुहा जी शब्द महाराज। जो ना, मतलब जो गुहा के समान है वो बुद्धि। अब बुद्धि शब्द को ही हटा दिया, बुद्धि की जगह गुहा ही रख दिया, है ना। तो महाराज जी, इस का तो तात्पर्य समझ में ऐसा आता है कि इस श्लोक से ये कहना चाह रहे हैं कि उस ब्रह्म तत्व को यदि जानना है, आत्म तत्व को, तो उसको बुद्धि वृत्ति से जो अविशिष्ट है उसी में से हमको छांटना पड़ेगा कि इसी में एक चेतन शक्ति है और एक जड़ शक्ति, दोनों मिलकर हमको जो लग रहा है, यानी बुद्धि वृत्ति से में ही मतलब उसका आभास होगा, ऐसा कहना चाह हाँ, रहे हैं। ये जो है क्या है, बुद्धि को जो लिंग कहा गया है, तो ये लिंगित करती है। लिंगित करती है किसको? ये जगत को भी लिंगित करती है और पुरुष को भी लिंगित करती है। तो जी पुरुष को लिंगित करती है, केवल बुद्धि ही लिंगित कर सकती है और कोई लिंगित नहीं कर सकता। जी क्योंकि बुद्धि का बिंब जो है ना, वो जो आत्मा का बिंब केवल बुद्धि में ही पड़ेगा। आत्मा का प्रतिबिंब जो है वो बुद्धि में ही पड़ेगा। तो बुद्धि में ही पड़ने के कारण से बुद्धि में ही हम आत्मा को थोड़ा बहुत जान सकते हैं। तो जी आत्मा को बुद्धि में ही जान सकते हैं, इसलिए आत्मा, वो बुद्धि को लिंग कहा गया है ना, कि वो पुरुष को लिंगित करता है ना, और प्रकृति को भी लिंगित करता है। जी महाराज। प्रकृति को भी लिंगित बुद्धि ही करती है और पुरुष को भी लिंगित बुद्धि करती है, इसलिए उसका नाम है लिंग, जी है ना। जी वो महाराज। वहां पर जो है ना, लिंग मात्र भी हाँ, लिंग लिंग जो है ना वो लिंग मात्रा विशेषा लिंगानी। विशेष लिंग मात्रा लिंगानी गुण परवाणी, है ना। जी विशेषा विशेष अविशेष लिंग मात्र अलिंग, है ना। तो जी मूल जी अव्यक्त जो है ना वो तो अलिंग है, मूल प्रकृति। लेकिन ये जो है ना ये लिंग है, ये लिंगित करता है, ये सबको लिंगित करता है, तो ये पुरुष को भी लिंगित करता है। तो चित्त जो है ना लिंगित करने के कारण से लिंग कहलाता है। और इसलिए ये जो है बुद्धि वृत्ति से अविशिष्ट, अविशिष्ट मतलब जो वृत्ति सारूप्यता जब चल रही है तब हम उसको, उस ब्रह्म को इसमें जान सकते हैं। अर्थात जड़ और चेतन दोनों एक जैसे ही हो रहे हैं। हाँ, जड़ चेतन एक जैसे जी हो रहे हैं। जी, एक जड़ का, जैसे ही अब हो रहे देखो हैं, समझने में एक ही वाली सूत्र बात से। है कि जड़ का बोध जी भी पूरा का पूरा बुद्धि से ही होगा, जी होगा। है ना। और उस जी चेतन को भी जो है ना वो बुद्धि ही थोड़ा बहुत समझाएगी, जितना समझा सकती जी है ना। जी महाराज। जी, गुरु जी, हाँ जी, गुरु जी, ये वृत्ति सारूप होना ही सबसे बड़ा मिथ्यापन है। हाँ, पर ये होता है। मुक्त ना हो तब तक। हाँ, ये वृत्ति सारूपता हटी तो ही मुक्त है अपन, अपन तो मुक्त ही हैं। हम्म।
जो संवेदनशीलता है आत्मा की, यही तो एक दोष बनता है लोगों के दिमाग में। पर ये संवेदनशीलता जो है ना, ये बुद्धि में ही आ रही है। वो संवेदनशील जैसा है, संवेदनशील नहीं है। संवेदनशील मतलब परिणामी, तो परिणामी है नहीं, पर परिणामी जैसा दिखाई देता है, क्योंकि बुद्धि वृत्ति अविशिष्ट हो गया है ना। तो ऐसी बुद्धि वृत्ति जो उस आत्मा से जो पृथक नहीं है, ऐसी दिखाई दे रही है, उसी को गुहा शब्द के द्वारा, उस ब्रह्म और गुहा है ना, शाश्वतम ब्रह्म गुहा कवयो वेदयन्ते, उसको गुहा रूप में कहा जाता है। तो ये ब्रह्म जो है ना, ये आत्मा के लिए है। अब अगला सूत्र है, इसीलिए महाराज इसको प्रतिसंवेदी का है, संवेदी नहीं कहा। माने संवेदी कह देते तो फिर ये परिवर्तनशील हो जाएगा। हाँ जी महाराज। तो प्रतिसंवेदी का मतलब है कि बुद्धि जो है ना, बुद्धि के सारे धर्म उसमें प्रतिसंवेदित हो रहे हैं। और मतलब वो है ना, प्रतिसंवेदित इसलिए हो रहे हैं क्योंकि बुद्धि अयस्कांत मणि है और वो फूल के जगह पर बैठा हुआ है, तो फूल के सारे धर्म बुद्धि में आ गए हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है। और बुद्धि के धर्म भी उसमें मिल गए हैं, तो मिल करके और उसको हम वो सारे धर्म उसमें डाल देते हैं। स्वामी जी अयस्कांत मणि नहीं, स्फटिक मणि, स्फटिक मणि, हाँ अयस्कांत मणि बोल दिया मैंने, हाँ स्फटिक मणि। आत्मा का चित्त के साथ में जब संयोग दिखाएंगे तो दिखाएंगे स्फटिक मणि के साथ, और चित्त का जब विषय के साथ में दिखाएंगे तो अयस्कांत मणि के साथ। विषय अयस्कांत मणि है और चित्त लोहा है, विषय एकदम चिपक जाते हैं, है ना, ठीक है ना। हाँ अगला सूत्र है, अतश्चेतद अभ्युपगम्यते, इसलिए ये सिद्ध होता है, अभ्युपगम्यते मतलब स्वीकार करना पड़ेगा, है ना, कि दृष्टि दृश्योपरक्तम चित्तम सर्वार्थम, दृष्टा और दृश्य से उपरक्त है चित्त। अब देखो चित्त के बारे में, अब जो है ना कि आत्मा दिखेगा तो चित्त में दिखेगा। देखो आत्मा की चर्चा आई तो आते क्या शॉर्टकट मारा है, आत्मा की ज्यादा चर्चा नहीं कर पाए, क्योंकि भाई चर्चा क्या करें उसकी, यूं बता दिया कि आत्मा देखना है ना तो चित्त में देखो। तो फिर चित्त पे आ गए कि चित्त जो है वो दृष्टा और दृश्य से उपरक्त है, दृष्टा भी उसमें है, दृष्टि है ना, और दृश्य भी है, उससे उपरक्त है चित्त, इसलिए सर्वार्थम, इसलिए दोनों के लिए है। चित्त उभयार्थ है, बाकी जितने भी विषय हैं वो सारे के सारे विषय केवल चित्त के लिए हैं, लेकिन चित्त दोनों के लिए है, क्योंकि उससे भी प्रकाश लेता है और इधर विषयों का भी मजा लेता है, फ्री फोकट में मजे ले रहा है। हाँ हाँ, तो दृष्टि दृश्योपरक्तम चित्तम सर्वार्थम, दृष्टा और दृश्य से उपरक्त जो चित्त है वो सर्वार्थम, सर्वार्थम मतलब उभयार्थम। मुकेश जी, जी स्वामी जी। हाँ सर्वार्थम शब्द का अर्थ जो ना उभयार्थम, उभयार्थम मतलब दृष्टा और दृश्य दोनों के लिए। स्वामी जी आपने कहा दृष्टा और दृश्य से उपरक्त जो चित्त है वह क्या है? वो सर्वार्थम, सर्वार्थम मतलब उभयार्थम, वो दृष्टा के लिए भी और दृश्य के लिए भी है। दृष्टा को भी लिंगित वही करता है, दृश्य को भी वही अभिव्यक्त करता है, ठीक है ना। जी जी। तो आज तो समय हो गया।